नमस्कार, मैं प्रोफेसर गौरव रावल आपको बताऊंगा कि फेसबुक अकाउंट की क्लोनिंग से कैसे बचा जा सकता है और किस प्रकार हम बिना पुलिस के पास जाए या सुरक्षा एजेंसियों के पास जाए त्वरित इमीडिएट हम अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड से फेसबुक के होने से बच सकते हैं। देखिए हम आजकल ये बड़ा देख रहे हैं कि लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं या फिर उनकी क्लोनिंग की जा रही है। तो चाहे बिजनेसमैन हो या डॉक्टर्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स हो, तो ये सभी के साथ हो रहा है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि अगर इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है और उसको लगता है कि अभी इस तरह की कोई मेरे अकाउंट पे आपत्तिजनक पोस्ट किसी ने डाल दी है तो उसको कैसे हटाया जाए, मेरे अकाउंट को कैसे ब्लॉक कराया जाए। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे, उसके बाद ही ये कुछ हम इस पे प्रोफाइल को लॉक करवा पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इमीडिएट अपनी प्रोफाइल में कोई इस तरह की पोस्ट किसी ने डाली है या कोई आपत्तिजनक कंटेंट आपको हटाना है, तो आप स्वयं भी बिना पुलिस के पास जाए इस तरह की पोस्ट को हटवा सकते हैं या फिर इस तरह की पोस्ट को ब्लॉक करवा सकते हैं। उसके लिए फेसबुक स्वयं हमें ये फैसिलिटी देता है। तो उसकी प्रोसेस के थ्रू आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं और इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल आपके साथ कोई फ्रॉड फेसबुक के थ्रू नहीं कर पाएगा या हम करने से उसको इमीडिएट रोक सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करें? तो देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी या आपके किसी मित्र या रिश्तेदार की या कोई पब्लिक फिगर जो चाहे वो किसी समाज में सोशली एक्टिविस्ट है या फिर कोई किसी और फील्ड में कोई प्रोफेशनल है जो पब्लिक फिगर है, उसकी आपको लगता है कि ये फेसबुक प्रोफाइल हैक कर ली गई है या उसका क्लोन बना लिया गया है और आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं या स्वयं के साथ आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप क्या करें? आपको ये कुछ स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ आपको करना है, इसके थ्रू आप स्वयं खुद कैपेबल हैं किसी की या अपनी स्वयं की प्रोफाइल को ब्लॉक कराने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो भी आपको जिस प्रोफाइल पे शक है कि ये फर्जी प्रोफाइल है या फिर ये फ्रॉड है या फिर डुप्लीकेट या क्लोन प्रोफाइल है, एक्चुअल प्रोफाइल नहीं, सबसे पहले आप अपने फेसबुक को लॉगिन करिए और सर्च ऑप्शन में जाके उस प्रोफाइल को सर्च कीजिए। जैसे ही आपको प्रोफाइल दिखती है तो उस प्रोफाइल के साथ जो उसका होम पेज होता है उसमें मैसेज के पास में 3 डॉट बने हुए रहते हैं। प्रोफाइल हमारा एक डीपी होता है, उसके बाद एक मैसेज लिखा होता है, उसके बाद 3 डॉट होते हैं। उन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट पर आप क्लिक करने के पहले आपको सबसे पहला ऑप्शन होगा फाइंड सपोर्ट फॉर रिपोर्ट प्रोफाइल। तो फाइंड सपोर्ट फॉर रिपोर्ट प्रोफाइल, इसका मतलब फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आपको किसी प्रोफाइल को रिपोर्ट या लॉक करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है जिसको हम बोलते हैं प्रिटेंडिंग टू बी समवन। इसका मतलब है कि फेसबुक आपसे पूछना चाह रहा है या पूछता है कि क्या ये जिस प्रोफाइल को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं ये किसी की मिलती जुलती प्रोफाइल है, डुप्लीकेट प्रोफाइल है या फर्जी प्रोफाइल है, किसी ओरिजिनल प्रोफाइल की। इसमें कुछ और ऑप्शन भी होते हैं कि जैसे कि फेक प्रोफाइल, या तो बिल्कुल ही फ्रॉड प्रोफाइल है या फेक नेम से बनी हुई है या फिर कोई फेक कंटेंट्स इस पर डले हुए हैं। आपको कुछ इसमें जो कंटेंट्स हैं या जो पोस्ट है वो अनऑथेंटिक है या फिर आपत्तिजनक है या फिर नॉट अप्रोप्रिएट कंटेंट्स। मतलब अगर कोई इस तरह का कोई मैसेज है जो फेसबुक पर नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है प्रिटेंडिंग टू बी समवन। अगर आपके या आपके किसी परिचित की प्रोफाइल डुप्लीकेट के लिए आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही प्रिटेंडिंग टू बी समवन पे क्लिक करेंगे, देन फेसबुक आपसे फिर आपको 3 ऑप्शंस देता है। वो फेसबुक आपसे मेक श्योर करना चाहता है कि जिस प्रोफाइल को आप ब्लॉक कराना चाहते हैं ये किसकी प्रोफाइल है, या किस व्यक्ति की प्रोफाइल की डुप्लीकेट प्रोफाइल है या मिलती जुलती प्रोफाइल है या किस व्यक्ति की प्रोफाइल की फर्जी प्रोफाइल बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला ऑप्शन दिखता है मी, मतलब क्या ये आपकी स्वयं की प्रोफाइल है कि डुप्लीकेट या फर्जी प्रोफाइल बनाई है किसी ने। दूसरा ऑप्शन आपको दिखता है अ फ्रेंड, इसका मतलब है कि आपके किसी मित्र या रिश्तेदार या किसी परिचित की ये प्रोफाइल की डुप्लीकेट प्रोफाइल है। और थर्ड ऑप्शन आपको दिखता है सेलिब्रिटी, यानी कोई पब्लिक फिगर, कोई किसी तरह का कोई सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में कोई पब्लिक फिगर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो कोई विख्यात किसी व्यक्ति की आपको लगता है कि ये प्रोफाइल डुप्लीकेट है, तो आप उस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यदि आपकी खुद की प्रोफाइल या आपके फ्रेंड की प्रोफाइल है तो आप उस पर क्लिक करेंगे अ फ्रेंड।
तो आपके दोस्त की प्रोफाइल की डुप्लीकेट प्रोफाइल है, आपने आप फ्रेंड जैसे ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है कि देखिए, अब फेसबुक आपसे ये मेक श्योर करना चाहता है कि आपके फ्रेंड, आपने बोला कि ये मेरे मित्र की प्रोफाइल की डुप्लीकेट या क्लोन प्रोफाइल है या उसकी मिलती जुलती प्रोफाइल है, तो फेसबुक ये मेक श्योर करेगा कि आपके फ्रेंड लिस्ट में हो सकता है कि शायद 200 या 2000 या 5000 मैक्सिमम आपके फ्रेंड हो सकते हैं उस प्रोफाइल में। तो इन 2000 या 200 या 5000 फ्रेंड में से किस फ्रेंड की, किस व्यक्ति की एक्चुअल प्रोफाइल की ये डुप्लीकेट प्रोफाइल है। फिर यहाँ पर एक आपको डायलॉग बॉक्स आता है विद अ कर्सर, यहाँ पर कर्सर सर्च के लिए कर्सर ब्लिंक करता है। इस पर आपको उस व्यक्ति की प्रोफाइल को सर्च करना है जो उस व्यक्ति की एक्चुअल प्रोफाइल है। आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार या आपके फैमिली मेंबर में जिस व्यक्ति की प्रोफाइल की आप रिपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोफाइल आप यहाँ पर सर्च करेंगे, उसको सिलेक्ट करा देंगे। इसके बाद आप उसको जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है कि फेसबुक आपसे पूछता है कि रिपोर्ट फॉर, आपको मैसेज मिले इस रिपोर्ट का। उस पर भी आप जैसे ही नेक्स्ट करके क्लिक करते हैं, देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका मतलब है 1 दिन से 1.5 दिन या 3 दिनों से लेकर, क्योंकि अब आपने ये प्रोफाइल रिपोर्ट कर दी है। उसके बाद अब ये होगा कि फेसबुक कंपेयर करेगा जो आपने एल्गोरिदम्स दी हैं इस प्रोफाइल, दोनों प्रोफाइल की। आपने एक्चुअल प्रोफाइल भी सिलेक्ट करके दी है और फेक प्रोफाइल पे तो आप शुरू में सर्च करके 3 डॉट पे क्लिक करके आप फेस प्रोफाइल पे तो ये सारे ऑप्शंस आपने किए ही थे। तो फेसबुक इन दोनों प्रोफाइल को कंपेयर करेगा, इन्फॉर्मेशन को देखेगा, कौन सी प्रोफाइल सबसे कितने समय पहले बनी हुई, किस प्रोफाइल में किस तरह की पोस्ट है या आपत्तिजनक पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक प्रोफाइल होगी उसको रखते हुए उसको कीप असाइड, और जो अनऑथेंटिक या आपत्तिजनक जो प्रोफाइल है जो फेसबुक उस पर कंक्लूजन करने के बाद उसको ब्लॉक कर देगा। इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि उसकी प्रोफाइल की क्लोन प्रोफाइल या फर्जी प्रोफाइल बनाई है, तो बिना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म किए या उनके पास रश किए हुए अपने खुद के स्तर पर भी, अपने लेवल पर भी आप कोई भी फर्जी प्रोफाइल को ब्लॉक या लॉक करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई किसी तरह का आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। ये फेसबुक खुद अपने जो वैल्यूएड कस्टमर्स हैं सभी के लिए ये फैसिलिटी देता है। तो आप इस तरह से किसी भी प्रोफाइल को ब्लॉक करा सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि इस तरह ये तो हुआ कि अगर हमारी किसी ने फेसबुक की क्लोनिंग प्रोफाइल बना ली है तो हम क्या करें, लेकिन अगर इस स्थिति को टाले कैसे, ये स्थिति हमारे पास आए ही ना, इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें कि कोई हमारी क्लोन प्रोफाइल बना पाए या कोई हमारी फर्जी प्रोफाइल या डुप्लीकेट प्रोफाइल बना पाए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि आपको ये 3-4 स्टेप्स आपको मेक श्योर करना है कि आप करें। देखिए, सबसे पहले तो फेसबुक में जो आपकी प्रोफाइल है उसमें एक ऑप्शन होता है लॉक योर प्रोफाइल। तो लॉक योर प्रोफाइल का मतलब ब्लॉक योर प्रोफाइल नहीं होता, इसका मतलब आप ब्लॉक नहीं कर रहे अपनी प्रोफाइल को, लेकिन फेसबुक में इस ऑप्शन को करके आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करेंगे। लॉक करने का फायदा ये होगा कि आपकी प्रोफाइल, आपके मित्र जो आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, उनके अलावा कोई अपरिचित या कोई अननोन पर्सन जो आपको सर्च करता है फेसबुक पर, वो पूरी आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में उसको डिटेल नहीं मिलेगी। सिर्फ आपका नाम और जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन उसको या मिनिमम पोस्ट है रिसेंट की 2-4-5 पोस्ट, वही उस व्यक्ति को दिखेगी। प्रीवियस में आपने अगर 10, 50 या 100 या कुछ जो भी पोस्ट है वो उसको नहीं दिखेगी। तो पहला ऑप्शन ये करें कि अपनी प्रोफाइल को लॉक करें, अननोन व्यक्तियों को की पहुंच से आपकी प्रोफाइल को बचाएं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे। दूसरा एक ऑप्शन हमारे फेसबुक में होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सभी लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को ऑन करके रखें। इसका मतलब होता है इस ऑप्शन में जब आप सेटिंग में जाते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, तो फेसबुक आपसे एक इच्छित प्रोफाइल या इच्छित मोबाइल नंबर पूछता है उस प्रोफाइल के लिए। जो डिजायर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देते हैं फेसबुक को, उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फेसबुक ओटीपी देता है। इस ऑप्शंस को ऑन करने के बाद फेसबुक आपको बिना इस ओटीपी के आपको लॉगिन नहीं देगा। आप स्वयं भी अगर अपना अकाउंट किसी डेस्कटॉप लैपटॉप में लॉगिन करते हैं तो 2 फैक्टर का मतलब होता है 2 तरह की सुरक्षा, दोहरी सुरक्षा। इसका मतलब है आपके पास एक आईडी है, उसका पासवर्ड है, ये हुआ एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर हुआ कि आप ओटीपी पे आपके मोबाइल पे एक और पिन आएगा, वो पिन डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे, तभी ये ऑप्शन होगा। तीसरी सुरक्षा, आप अपना जो पासवर्ड है इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड में सारे कॉम्बिनेशन यूज करना है। आपको अपने पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ वर्ण और कुछ शब्द भी होना चाहिए। इसके साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर
जैसे कि अंडरस्कोर, हाइफन, राइट स्लैश, बैक स्लैश, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तब आपका पासवर्ड सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। तो आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। और एक और चीज़ फेसबुक के केस में कि आप बहुत से लोग, हम लोग अपने फेसबुक पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल डालते हैं। ये भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए आपको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ या जो आपकी ईयर है उसको फेसबुक पे नहीं डालना है। तो आप कोशिश करें या तो अपनी सही डेट ऑफ बर्थ ना डालें या फिर अधूरी डालें, या एक दिन आगे पीछे डेट में कर सकते हैं और ईयर में भी 1 साल आगे या पीछे कर सकते हैं। 3 सुरक्षा उपायों को अपनाकर आप किसी भी तरह के फेसबुक क्लोनिंग या फेसबुक फ्रॉड या आपके फेसबुक हैकिंग की जो कोशिशें हैं और फेसबुक हैकिंग आपके प्रोफाइल पे ना हो, इसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं और इसकी रिस्क को या इसकी जोखिम को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं हमसे। हमारा YouTube चैनल है गौरव रावल ऑफिशियल। तो आप उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो या नए नोटिफिकेशन जब हम डालते हैं, कोई साइबर एडवाइजरी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें DM कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम ID है गौरव रावल ऑफिशियल। आप इस पे भी हमें DM करके किसी व्यक्तिगत प्रश्न या किसी तरह की साइबर समस्या के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही कोविड महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए आप ये उपाय करें कि समय समय पर हाथ धोते रहें, चाहे आप घर पे हों तभी भी। मास्क लगाएं, मास्क में ध्यान रखें कि ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करें और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। आप 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी है जरूरी, इसका कड़कता से पालन करें ताकि इस तीसरी लहर से हमारे देश को और सभी लोगों को बचाया जा सके। धन्यवाद।